हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सब। और आज हम लोग बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 का। देखिए, इस अधिनियम को हम लोग मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। और इस समय जो यानी कि 1909 में है, भारत के राज्य सचिव थे मार्ले, और मिंटो जो हैं भारत के वायसराय होते हैं। इसको हम लोग मिंटो ने इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतर घटना कहा है। अगर हम अगला बात करें तो मार्लेमेंटो जो है उदारवादियों और मुस्लिमों लीग द्वारा प्रस्तुत कुछ सुधारों पर सहमत हुए थे, और इसी सहमति को जो है इन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया था जिसे मार्लेमेंटो सुधार के नाम से जाना गया, जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में रूपांतरित हुआ था। 1909 के संदर्भ में कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहला है कि भारत अधिनियम 1909 के बारे में लॉर्ड मार्ले कहते हैं कि ये सुधार ब्रिटिश राज्य को सुरक्षित नहीं कर देंगे, किंतु इन सुधारों से भारतीयों को भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। यह जो है लॉर्ड मार्ले के वक्तव्य होते हैं। दूसरा, मार्लेमेंटो सुधार ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला, ये के.एम. मुंशी के कथन हैं। तो इस अधिनियम द्वारा परिषदों व उनके कार्यक्षेत्रों का विस्तार किया गया और उन्हें जो है प्रातिनिधिक और प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए गए। अब देखिए, जो 1909 का अधिनियम आता है उसका मेन मुद्दा क्या होता है कि 1861 और 1892 के जो अधिनियम थे, इसके बाद भारत में है जो क्या होता है, लोगों का एकता बढ़ जाता है, और इस एकता के कारण जो है भारतीय एकत्रित हो जाते हैं और ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव देने लगते हैं कि अब जो है हम लोगों को प्रशासन में हिस्सा दो। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी और जो भारतीय थे एक साथ प्रेशर बना रहे थे, और इसी वजह से जो है जब ब्रिटिश ने सोचा कि इनकी एकता को कैसा तोड़ा जाए, तो इन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया, चूंकि वही जो है एकता का मुख्य केंद्र था और उस समय जो है बंगाल सबसे प्रमुख केंद्र था। अब जो है विभाजन के पश्चात क्या होता है, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर मुस्लिम जो है एक अलग पार्टी बनाते हैं। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और इसी संदर्भ को देखते हुए जो है इस नए अधिनियम 1909 को या 1909 के एक्ट को पारित किया जाता है, अधिनियम को पारित किया जाता है। तो इस अधिनियम की विशेषताओं की बात करें तो इसने क्या किया था, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की आकार में वृद्धि कर दी, और केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया। अब प्रशासन में भाग मांग रहे हैं तो बढ़ाना ही पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए। प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या असमान थी। जो प्रांतीय विधान परिषद थे उसमें संख्या असमान थी, लेकिन देखिए 1892 से 16 कर दिया था और 1909 के माध्यम से 60 कर देता है। इस क्रम में आगे बात करें तो मार्लेमेंटो सुधार का एक लक्ष्य होता है 1909 के अधिनियम का, जिसमें क्या होता है कि भारत परिषद अधिनियम जो है 1892 के दोषों को, कमियों को दूर करेगा तथा मुस्लिम लीग और अल्पसंख्यकों को खुश करना है, तथा भारत में जो भी बढ़ता हुआ उग्रवाद था, क्रांतिवाद था या राष्ट्रवाद था, इस सबको समाप्त करना इन लोगों का प्रमुख उद्देश्य था। ये जब फूट डाल ही दिए थे हिंदू मुस्लिम में, तो अब जो अल्पसंख्यक थे उनको खुश करना इनका प्रमुख उद्देश्य बन गया था। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, यानी कि जो सरकारी केंद्रीय परिषद था उसमें रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में क्या करता है, गैर सरकारी सदस्यों की बहुमति की अनुमति दे देता है कि ठीक है, अब लोग आपको प्रांत में जैसे करना है वैसे कीजिए। दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। एग्जाम्पल के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्पना देना, वोटिंग आदि जो है अब कर सकते थे, लेकिन 1892 में जो है अनुपूरक प्रश्न पूछना भी नहीं था, बजट पर संकल्पना आदि भी नहीं था, और वोटिंग करने का अनुमति था ही नहीं। इसका मतलब था कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्तावित करना या पारित करने का अधिकार जो है दे दिया गया था। अगर हम मतलब ये गैर सरकारी सदस्यों की बात कर रहा है। सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करना और प्रस्ताव पारित करने का भी अधिकार जो है दिया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार जो है किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, उसके साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, और जो इन्हें जो है विधि सदस्य बनाया गया था। ये इलेक्टेड थे, यानी कि ये निर्वाचित सदस्य थे। 1909 के तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर जो पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जमींदारों का पृथक प्रतिनिधित्व भी दिया गया था। और इसी अधिनियम से क्या होता है कि पृथक निर्वाचन के अधिकार पर मुसलमानों के लिए जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, यहीं पे 1909 के माध्यम से ही। इसके अंतर्गत जो है मुस्लिम सदस्यों का चुनाव
मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, ऐसा ही प्रावधान किया गया था। अगर हम बात करें तो 1909 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसके परिणाम भीषण होंगे। यह जो है लॉर्ड मार्ले ने कहा था 1909 के अधिनियम के लिए। इस प्रकार जो है 1909 का अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, यानी कि अब वैलिडेट कर दिया कि हाँ ये सही है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया था और मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है या फिर जाना जाता है। अगर हम पहली बार मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की बात करें तो जिसकी व्यवस्था जो है केंद्रीय विधान परिषद में किया गया था। 1909 के अधिनियम में चुनाव प्रणाली उतनी प्रत्यक्ष नहीं थी जितनी समझी जाती थी और इस प्रकार जो है व्यापक तौर पर जन प्रतिनिधित्व सुदूर एवं अवास्तविक बना रहा था। इसी क्रम में जो है हमारा 1909 का अधिनियम समाप्त होता है और भारत परिषद अधिनियम में इतना ही है। अगर इसके अलावा अगर कुछ हम इसमें जोड़ने का प्रयत्न करें तो वो आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड हो जाता है, चूँकि हिस्ट्री का एक अलग ही तथ्य है, फैक्ट्स हैं, तो उसका हम लोग बाद में करेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक यू। आप देख रहे हैं एजुकेशन सब।